गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा 7वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पूरा आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसे सवाल रहने वाले हैं ये मैं आपको पूरे बताऊंगा और उसके हल भी बताऊंगा। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है हमारे पास फ्रेंड्स की समीकरण 3 यम ऋण 14 बराबर 4 में यम का मान क्या होगा। तो इसको आपको किस तरीके से हल करना है, इस 14 को का पक्षांतरण कर देना है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 3 यम बराबर 4 धन 14 और 4 धन 14 ये हो गया 18, 18 बटे 18 बटे 3 तो 6 बार भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या। सभी को जोड़ दीजिए और 5 का भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 और 3 7, 8, 9, 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर 2 आएगा उत्तर। तो देखिए यहाँ पर कोई में भी 2 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सत्य होगा। ठीक है, फिर है प्रश्न 3, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज इस तरीके से होता है और तीनों भुजा 3.5, 3.5, 3.5 की, तीनों को जोड़ देंगे परिमाप तो 3 3 9 10.5 होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद चौथा सवाल है किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्यिकाओं की संख्या बताना। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की 3 माध्यिका होगी, क्योंकि देखिए त्रिभुज की 3 माध्यिका हमारे पास इस तरीके से त्रिभुज होगा, यहाँ से सामने एक माध्यिका, फिर इधर से एक माध्यिका, इधर से एक माध्यिका, तो इस तरीके से माध्यिकाएं 3 होगी, ऑप्शन नंबर सी सत्य होगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, माध्यक ज्ञात करना है इन सभी का। तो सभी को का माध्यक ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ना है माध्यक। ठीक है, तो अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिख देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या 15। ठीक है, 1 नंबर में 15 आ जाएगी, 2 नंबर पे 17, 3 नंबर पे 18, 4 नंबर पे 18 के बाद क्या होगा 24, है ना। तो इस तरीके से जोड़ देंगे और उसके बाद 25, फिर 36 और फिर 47, तो बीचों बीच में आएगा 24, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। फ्रेंड्स यही सवाल पूरे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में रहने वाले हैं, इसी टाइप के सवाल। तो आप पूरा वीडियो को देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देख लीजिए अगला सवाल है 6वां क्वेश्चन हमारे पास। 6वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक आयत जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए चौड़ाई भी दिया हुआ है, लंबाई भी दिया है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो जब हम 5.7 गुणित 3 करेंगे तो 3 7 21, 21 की 1 हासिल का 2, 3 5 15 और 2 17। ठीक है, 17.1 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। फिर है ऋण 36 भागित ऋण 4। तो ऋण 36 में ऋण 4 का भाग देंगे तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा और 36 में 9 बार भाग जाएगा 4 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। प्रश्न 8 है ऋण 20 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 5 गुणित 7 का गुणनफल होगा। देखिए यहाँ भी ऋण है, 2 में भी ऋण है और 5 में भी ऋण है, 3 बार ऋण है, इसीलिए सामने क्या आ जाएगी, ऋणात्मक संख्या आएगी। उसके बाद में अब गुणा करना है तो 20 पंचे 100 होगा, 100 का गुना 2 में करेंगे तो 200 होगा, 2 का 100 का गुना 7 में करेंगे तो 700 होगा, ऋण 700 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार विज्ञान, हिंदी, संस्कृत सभी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र के वीडियो आप तक पहुंच सके। अब देख लीजिए 9वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब होता है फ्रेंड्स जो सबसे अधिक बार आया हो उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक। जैसे यहाँ एक जो है 3 बार आया है, ठीक है,
1 3 बार आया है। उसके बाद 2 देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार, 2 4 बार आया है, 4 2 बार आया है और 3 1 बार, मतलब सबसे अधिक बार 2 आया है, इसीलिए बहुलक क्या होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो पूरक कोण का मतलब होता है दो कोण ऐसे जिनका योग 90 अंश हो, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो यदि दोनों कोण 45-45 के हो जाए तो बराबर भी होंगे और पूरक भी होंगे, तो ऑप्शन बी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। जैसे यहाँ दिया 90 अंश 3 9 समद्विबाहु 360 5 समबाहु 5.2 180 अंश ऋण 9। ठीक है, तो अब देख लेते हैं खाली स्थान में क्या क्या आएगा। जैसे दिया ऋण 3 गुणित खाली स्थान बराबर 27। देखिए यहाँ धन है 27 में, तो यहाँ पर ऋण 3 है तो एक ऋण संख्या का गुना होगा, तो ऋण 9 तिया 27, तो ये वाला आ जाएगा ऋण 9। ठीक है, फिर है 12वां, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगला, यदि दो कोण समपूरक हो तो उनके मापों का योग कितना होगा, 180 अंश होता है। फिर एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप कितना होगा, 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज की खालिस्तान भुजाएं हैं, तो हम 12.5 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप खालिस्तान में 5 आ गया। उसके बाद देखिए 4.2 3.8 और 7.6 का औसत, तो औसत में इन तीनों को जोड़ना है और 3 का भाग दे देना है, तो उत्तर हो जाएगा 5.2। फिर है सत्य असत्य कथन छाटिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 सत्य असत्य कथन छाटिए में देखिए क्या लिखा है, एक दंड आलेख में दंडों की चौड़ाई असमान हो सकती है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि जब हम दंड आलेख बनाते हैं तो सभी दंड आलेखों की जो चौड़ाई होती है वो समान होती है। फिर 17वां है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उसके बाद है दो भिन्नों का योग एक भिन्न होता है, ये भी सत्य है। फिर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर सदैव बराबर होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दो पटरी रेल की पटरी समांतर होती है और सभी जगह उनकी दूरी बराबर होती है, और जब दूरी बराबर होती है तभी वो समांतर कहलाती है। फिर है 20वां, 3.03 धन 0.016 बराबर 3.019, तो इनको दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ पर ये असत्य है, इतना नहीं आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं इस सवाल को। फिर है प्रश्न 21, त्रिभुज ABC का कोण सी समकोण है यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए इस तरीके से आपको हल करना है। यह हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें C कोण समकोण है, BC भुजा 12 सेंटीमीटर हो गई, CA भुजा 5 सेंटीमीटर हो गई, तो लंब और आधार दोनों के मान हमको मिल गए, कर्ण का मान AB ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, BA बराबर वर्गमूल AC का वर्ग धन BC का वर्ग, तो AC का मान है 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर वर्गमूल 169 और इसका मान होगा 13। जो भुजा है AB का मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 22, तो प्रश्न क्रमांक 22 में क्या लिखा है, x का मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र दिया हुआ है, चित्र में x का मान पता करना है। तो देखिए ये दे दिया है कोण A बराबर 50 अंश और ये 110 अंश। ठीक है, तो इस x का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स क्या होता है इस x का मान, अब देखिए ये है कितना 110 अंश, तो यहाँ पर हम इस कोण बाह्य कोण में से यदि इस बाह्य कोण में से कोण C बाह्य कोण में से कोण A यदि घटा देते हैं तो x का मान निकल कर आ जाएगा, तो 110 ऋण 50 बराबर 60 अंश हो जाएगा x का मान। ठीक है, प्रश्न 23वां है कि 2/5 धन 1/2 का मान ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे 5 और 2 का, यहाँ भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो भाग करना है, तो भाग करने के लिए इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए भाग को गुना कर देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा 1/2 का, तो ये 2 दूनी 4 हो गया और 5 का 5, उत्तर हो जाएगा 4/5।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी 4/9 4/9 भागित 2/3 है, इसको क्या करेंगे, इसका भी भाग को जहाँ भी भाग रहा है उसको हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, और गुणा में जब कन्वर्ट करते हैं तो अगली संख्या को पलट देंगे। तो ये 4/9 गुणित 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा। इस 2 से 2 2 बार कटा, 2 का गुना, ये 3 3 बार कटा, तो हमारे पास बचा 2/3। ठीक है, तो ये 23वें का हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक अगला कि एक्स और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स 55 अंश, ये वाला कोण 55 अंश दिया हुआ है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए एक्स का मान भी कितना होगा, 55 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये मान 55 हो गया, तो देखिए एक सीधी रेखा है ये, है ना, तो सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, तो ये 55 हो गया, तो इस 180 में से 55 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जेड का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने 180 में से 55 को घटा दिए, तो ये वाई का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार तो 125 अंश, और इस टाइप भी वैसे ही करेंगे। अब देखिए ये वाला 125 निकल कर आ गया, तो इसका शीर्षाभिमुख जेड है, तो ये भी 125 अंश। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड तीनों के मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 24 देख लीजिए। प्रश्न 24 में लिखा हुआ है 4 गुणित यम धन 3 बराबर 16। तो यम का मान ज्ञात करना है, 4 का पक्षांतरण कर देंगे, 16 में भाग चले जाएगा, तो ये 16 को 4 बार कट गया, और ये क्या बच गया, 3, तो 3 को घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे 4 बार कटा और 1 का पक्षांतरण करें तो ऋण 3, बराबर उत्तर आ गया 1। ठीक, इसी प्रकार इधर भी वैसा ही है, इस ऋण 2 का पक्षांतरण कर दिए तो 8 में भाग दे देंगे, तो आ जाएगा ऋण 4, और ये धन 3 का पक्षांतरण करें तो ऋण 3 हो जाएगा, तो ऋण 3 और ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऋण 2 का गुणा अंदर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस ऋण 2 का गुना करें तो ऋण 2x ऋण 6 बराबर 8, ऋण 2x ऋण 6 इधर गया तो धन 6 तो 14 हो गया, 14 में ऋण 2 का भाग देंगे तो ऋण 7 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 25। तो प्रश्न 25 में लिखा हुआ है L समांतर यम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। L क्या है, समांतर है, L और यम दोनों समांतर है, तो इस x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला 110 अंश है। ठीक है, तो इसके शीर्षाभिमुख भी क्या होगा, 110। जब ये 110 होगा तो ये एकांतर कोण ये भी क्या होगा, 110, और इस 180 में से 110 घटा देंगे तो ये आ जाएगा उत्तर 70 अंश। तो y और x भी अंततः एकांतर कोण है, तो x और y दोनों के मान बराबर होंगे 70 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपको सवाल हल करना है। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। देखिए माना कि राजू की आयु 7 वर्ष है, अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा है, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है राजू की आयु। राजू की आयु हमने मान लिया x, तो राजू के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इसके 3 गुने से 5 अधिक, और राजू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पिता की आयु 44 वर्ष है, तो 3x धन 5 बराबर 44, तो 3x बराबर 44 ऋण 5, या x बराबर आ जाएगा 13 वर्ष। तो राजू की उम्र हो जाएगी 13 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।